गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लिविंग किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी किसे कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहा जाता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये एरिस्टोटल को कहा जाता है। अब फादर ऑफ जूलॉजी तो आपको पता चल गए, तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रस्टस। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता होना ज़रूरी है। अब बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। डिवाइड कीजिए बायोलॉजी को। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स ब्रांच टू स्टडी। बायो मीन्स लाइफ और लोगस भी कह सकते हैं, LOGUS। लोगस मीन्स ब्रांच टू स्टडी या टू स्टडी भी आप कह सकते हैं। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फंक्शन। बायोलॉजी ये क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनके फंक्शंस की स्टडी की जाती है। ठीक है, बायोलॉजी टर्म कॉइन्ड बाय लैमार्क इन 1809। बायोलॉजी की खोज फर्स्ट टाइम किसने की? लैमार्क ने। कब? 1809 में। इतना समझ में आया? तो नेक्स्ट पार्ट है अपना व्हाट इज लिविंग। अब लिविंग किसे कहा जाता है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग बट कन्वेंशनली वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑल लिविंग बींग्स टू बी आइडेंटिफाइड। अब लिविंग को डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है, लेकिन हम उसके लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे कि एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट ग्रोथ किसे कहा जाता है? इंक्रीज इन बॉडी मास और नंबर इज कॉल्ड एज ग्रोथ। इंक्रीज इन बॉडी मास, जैसे कि लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कैसे करते हैं? सेल डिवीजन से। एक सेल है, मान लो एक सेल है, इसका डिवीजन हो जाता है, तो एक सेल से क्या हो जाते हैं? 2 सेल्स तैयार होते हैं, 2 के फिर 4। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है? सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ हो जाती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? सीरियल चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज डेवलपमेंट। जैसे कि समझो यहाँ पे एक बेबी मैंने आपको दिखा दिए, इसके बॉडी में चेंजेस हो गए और फाइनली ओल्ड एज में आ गई, तो क्या हो गए?
बॉडी में क्या हो गए, सीरियल चेंजेस। तो इसे क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट। ग्रोथ भी हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है। तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइन को रट लीजिए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी सेल्स होती है, सेल्स को क्या कहा जाता है, सेल्स को, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि क्या है, सेल है। अब ये सेल की पूरी एनाटॉमी है जिसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनेल्स है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is the components that make up the cell and how they are arranged inside it। अब ये पता है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनेल्स, सभी ये क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं। कहाँ पे अरेंज होते हैं, विद इन द सेल, ठीक है। ये सब क्या है, ऑर्गेनेल्स। ईच कंपोनेंट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनेल perform a specific function that is vital for cell। अभी यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनेल्स है, मैंने यहाँ पे मार्क कर कर दिखा दिया है, ठीक है। तो ये हर ऑर्गेनेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। हम ऑर्गेनेल्स के बारे में भी 1 बाय 1 पढ़ेंगे, वो उस पर की अलग से वीडियो में मैं बना दूंगा, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, लाइसोसोम का स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, जो कि सेल्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है वाइटल रोल कहा गया है, ठीक है। वाइटल रोल या फंक्शन भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है मेटाबॉलिज्म वाला, या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका मेटाबॉलिज्म। टोटल केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स इन द लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, जिसके कि मेटाबॉलिज्म्स के 2 टाइप्स है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एना मीन्स प्रोडक्शन, समझो, ये ज्वाइन करने वाला एनाबॉलिज्म, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म, सपोज ये चेन है, इसको ब्रेक करना, ब्रेक कर कर इसको सेपरेट आउट करना, ये कैटाबॉलिज्म है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका एनाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म किसे कहा जाता है, यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज दिखाई है जो कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मेंशन किया है, और यहाँ पे एनर्जी दिखाई है जो कि कंबाइन होकर क्या हो रहा है, आगे चल के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है एनाबॉलिज्म की, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो कि यहाँ पे दिखाई है, सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म या जनरेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया गया, ठीक है, कंबाइन किया गया और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फॉर्म किया गया, मतलब ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस प्रोसेस इज़ नॉट अ स्पॉन्टेनियस, नॉट अ स्पॉन्टेनियस मतलब ये खुद ब खुद नहीं होती, जिसको कि एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। इट रिक्वायर्स एनर्जी टू प्रोग्रेस दी एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए या
परफॉर्म होने के लिए क्या होना ज़रूरी होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। मान लो कि आपको एक सवाल आ गया कि पूछा गया कि किस प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करना है एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। अभी एनाबॉलिज्म्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड, फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नए से तैयार हो रहा है, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स नए से तैयार होना, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये भी क्या है, इतने सारे एग्जांपल्स क्या हैं, एनाबॉलिज्म्स के हैं। एनाबॉलिज्म्स में क्या होना ज़रूरी होती है, एनर्जी लगती है, जो भी एनाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको कैरी आउट करने के लिए या प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये रॉ मटेरियल है। क्या है, रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ इसलिए कहा गया है जब तक कि क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एनिमल शो करते हैं या प्लांट सिर्फ प्लांट ही शो करते हैं, ठीक है, जो कि खुद का जो भी सोर्स होता है वो खुद यूटिलाइज करते हैं। इसीलिए क्लोरोफिल पिगमेंट की और सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू फॉर्म सिंपलर मॉलिक्यूल। जैसे कि अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, इसका क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो इसका ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होकर क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, सिंपल मॉलिक्यूल, और एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। अब इस कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो इस कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एनर्जी ज़रूरी नहीं होती, जिसमें कि एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हो रही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मान लो कि आप डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है, नाश्ता वगैरह किए हो या नहीं, तो नहीं किए तो आपको कह देगा कि वो आप जाइए और एक पार्ले जी का एक बिस्किट पूड़ा खाकर आ जाइए। तो पार्ले बिस्किट में क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है, वो इंस्टेंट अपने बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये पार्ले जी का पैकेट है, उसमें बिस्किट्स होते हैं। बिस्किट्स मतलब ये क्या है, कंबाइन या कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो आप उसको क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक एक बिस्किट को ब्रेक कर खा लेते हैं, तो क्या होता है, आपको एनर्जी इंस्टेंट मिल जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस रिलीज ऑफ एनर्जी इन ATP, GTP और अदर फॉर्म। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और एनाबॉलिज्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है। तो अब कुछ एग्जांपल्स हैं ये कैटाबॉलिज्म के,
ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ग्लाइकोलाइसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। द सिट्रिक एसिड साइकिल भी जो कि ब्रेकडाउन की है। ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू, ये क्या है, कैटाबॉलिज्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। अब नेक्स्ट पार्ट है रिप्रोडक्शन का, जो कि नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स का या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि फर्स्ट रिप्रोडक्शंस को और भी हम प्रीक्रिएशन या ब्रीडिंग भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज प्रीक्रिएशन और ब्रीडिंग। Production of one or more individual that are similar to their parents is called as reproduction। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ही होता है, वन और मोर बेबीज़ का बर्थ हो गया है जो कि सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करने की ह्यूमन बींग्स की जो कैपेसिटी है या एनिमल्स की है, जो कि अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, ठीक है। और जैसे कि प्रोकैरियोट है तो उसमें क्या होता है, ब्रीडिंग फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया है असेक्सुअल का। मान लो कि ये अमीबा है, इसमें क्या होता है, असेक्सुअल टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, असेक्सुअल टाइप से। और यहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसा है, ह्यूमन बींग्स का है, जैसे कि फीमेल थ्रू क्या आती है, एग्स, और मेल थ्रू स्पर्म कंबाइन होकर क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, और फाइनली बेबी बर्थ हो जाता है, ठीक है। अब उसमें टू टाइप से रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल और असेक्सुअल, या हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में। अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे कि सभी ऑर्गेनिजम्स या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि विंटर सीजन में आपको ठंड लग रही होती है और समर में धूप, तो आप क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स बता दिए, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका, जिसे कि लाजाळूचं झाड़ बोलते हैं आप, ठीक है, और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या है, कार्निवोरस प्लांट है, जो कि कार्निवोरस क्यों कहा गया है, जो कि मांस खाता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज रिस्पॉन्स टू दी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, टच मी नॉट, फिजिकल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फिजिकल चेंजेस इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि केमिकल चेंजेस हो चुके हैं उस प्लांट में, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैप कर ले रहा है प्लांट ये जो कि कार्निवोरस प्लांट के कैटेगरी में आता है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आसानी से समझ में आ सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।